नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और एबीपी न्यूज लाइव के विशेष शो में आपका स्वागत है। ये एक चुनावी चौपाल है जो जबलपुर की पनागर विधानसभा सीट पर लगी हुई है और हमारे साथ पनागर के जो गणमान्य नागरिक है मौजूद है। दोनों पार्टी के समर्थक भी मौजूद है। चूंकि पनागर सीट में पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी के इंदु तिवारी विधायक है और तीसरी बार भी बीजेपी ने उनको ही चुनाव मैदान में उतारा और कांग्रेस ने एक नए चेहरे राजेश पटेल पे भरोसा किया। हम बात शुरू करते हैं कि पनागर में इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया और लोग बीजेपी को एक बार फिर से क्यों वोट देते। हमारे साथ बीजेपी के लोग मौजूद है। उनसे पूछते सर, बताइए कि 10 साल से इंदु तिवारी जी, सुशील तिवारी विधायक हैं, अब तीसरी बार ही क्यों लोग यहाँ के वोट करेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी राजनीतिक दल है। एक तरफ परिवार चला रहा है पार्टी और एक तरफ कार्यकर्ता पार्टी चला रहा है, तो दोनों की विचारधारा में एक बड़ा अंतर तो ये है। यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इंदु तिवारी एक चेहरा है, इंदु तिवारी एक प्रत्याशी है, बाकी लड़ हम सब लोग रहे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में एक परिवार चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में एक परिवार चुनाव की टिकटें बांटता है। अब तो उनके पिताजी ने अब उनके बेटे टिकटें बांटने लगे। छिंदवाड़ा से टिकटें बटी है मध्य प्रदेश की, ये आपके चैनल ने भी दिखाया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारी पार्टी में देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। ये अंतर है दोनों में। तो ये चुनाव में विकास को लेके आए हैं। ये चुनाव में विकास की जो बात कर रहे हैं आप, पिछले 10 सालों में इंदु तिवारी ने क्या इतना विकास किया कि लोग एक बार फिर से भरोसा करेंगे उनके ऊपर? ऐसा भाई साहब, विकास दिखता है ना, विकास बताया नहीं जाता, विकास दिखता है। आज शहर से ग्रामीण और ग्रामीण से शहर पूरा सड़कों का जाल बिछा है। कहीं ऐसा गांव नहीं है जो जिसमें सड़क नहीं है। और लोगों ने जो है पहले ग्रामीण के लोग, जो कांग्रेस की सरकार थी तो ग्रामीण से पलायन करके शहर जाते थे क्योंकि बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते थे और वाहन आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। आज ये स्थिति है कि जो शहर भाग रहे थे वो आज गांव में मकान बना रहे हैं, गांव में बढ़िया शानदार बंगला बना के और गांव में ही रह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये विकास है। तो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं विकास दिखता है, आपको भी क्या विकास दिखता है? विकास पूरे मध्य प्रदेश में ना ही दिखाई दे रहा है और ना ही पनागर विधानसभा में। जहां तक ये सड़कों की बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के गांव शहरों से जब जोड़े गए हैं तो जब माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक राहत कार्य योजना चली थी। जब हमारे देश के लोगों को खाने के लिए जब अनाज भी नहीं था, सूखा पड़ा था, तो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया जाता था। उसमें 2 देश की पूर्ति हुई थी राहत कार्य योजना। एक तो संरचनाओं का निर्माण हुआ था, गांव गांव में जो रोड शहरों से जो जोड़े गए थे उसमें एक बड़ी संरचना का निर्माण हुआ कि रोड बने। और जब वो रोडों में जिन लोगों ने काम किया है, किसान भी उसमें काम किया है, मजदूर भी काम किया है, तो उन लोगों को वहां पर उनको खाने के लिए अनाज दिया गया है। बाद में राहत कार्य योजना के बाद भारत कांग्रेस पार्टी के द्वारा गिट्टीकरण और मुर्मीकरण की योजना आई, तो वो जो मिट्टी वाली रोड थी वो गिट्टी वाली रोड में बदल गई। आपको क्या लगता है कि ये जो विधायक है उन्होंने कोई काम नहीं किया? ये विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, ये कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया है। क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया। आज जितनी भी योजनाएं आज मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जितनी भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, वो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना, 15 महीने की सरकार के पहले चुनाव के टाइम पर कांग्रेस का वचन पत्र आया था कि हम जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं उनको हम डबल करेंगे। 15 महीने में हमने 300 रुपए को 600 रुपए किया और आज सब लोगों को 600 रुपए मिल रहा है। विवाह सहायता योजना में कांग्रेस पार्टी का 27,000 रुपए की जो योजना थी, हम लोगों ने कहा कि हम 51,000 रुपए करेंगे। 51,000 रुपए आज मिल रहा है। बल्कि इन्होंने विवाह सहायता योजना में एक ब्रेक लगाने का काम किया कि आप घर से शादी करोगे तो भी 51,000, समूह से शादी करोगे तो भी 51,000। लेकिन इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए गांव में घर से यदि विवाह करोगे तो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप वहां जाइएगा तो उससे क्या रहेगा कि 8,000 का फ्रिज जो है 15,000 का बिल लगाएंगे, 15,000 की वॉशिंग मशीन है 20,000 का बिल लगाएंगे। भैया आप उनको स्वतंत्र कीजिए ना। देखिए भ्रष्टाचार की सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपने सीधा भ्रष्टाचार किया। पहले तो मैं इनको हमारे कांग्रेसी मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि इनको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अटल जी की लाई हुई है और उसके माध्यम से पूरे गांव-गांव की सड़क जोड़ रही है।
मैं माननीय विधायक जी की बात करना चाहूंगा। पनागर विधानसभा की 45 करोड़ रुपए की लगभग राशि से स्मार्ट सिटी की योजना के माध्यम से आधार ताल से लेके करोंदा नाला तक नंबर 1 सड़क लाने का प्रयास किया। एसडीएम कार्यालय, अधिवक्ता कार्यालय, अभी हमारे बाजू में 70 लाख रुपए की राशि से यहाँ पंडाल बना हुआ है हमारी गरीब बहनों भाइयों की शादी के लिए। गांधी वार्ड में मंगल भवन बना हुआ है। कोरोना काल में जब एक भी लोग अपने घरों से निकलने तैयार नहीं थे, तब हमारे सम्मानीय विधायक जी और उनका पूरा परिवार लगातार घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहा था। कोरोना किट के माध्यम से, दवाई के माध्यम से, हॉस्पिटल में जाके देखिए आप, चाहे डिजिटल एक्सरे मशीन हो, चाहे सीबीसी मशीन हो, जिनके बाहर 400 रुपए लगते हैं, वहां आज देखिए आप सीबीसी मशीन 10 रुपए की पर्ची है, पूरी जांच होती है। ये माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया विकास है। अगर इनको पता ही नहीं है, 2078 में पनागर से लेकर के उर्दुआ कला के लिए जो रोड बनी है, 1978 में पनागर से लेकर के उर्दुआ कला जो रोड बना हुआ है, तब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर नहीं थी, 2000 में आई है। हमारे मिट्टीकरण को और गिट्टीकरण को इन्होंने काला करने का काम किया हुआ है प्रधानमंत्री योजना के नाम पर। अभी यहाँ पर सिंगरेट से लेकर के दुनिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर बनी है, लेकिन वहां पर हमारा मिट्टीकरण और गिट्टीकरण तो कांग्रेस ने किया। राजेश पटेल तो क्या 2 बार की विधायक के सामने टिकेगा? बिल्कुल झगड़े के बाद टिकेगा सर, टिकेगा ना। मुद्दे है ना हमारे पास। यहाँ पनागर में चीन घर बने 10 साल हो गया। क्या बनेगा? चीन घर 10 साल हो गए बने, आज तक जनता को उसका लाभ नहीं मिला। जनता आज भी मेडिकल जाती है, परेशान हो जाती है। जैसे भाई साहब ने बताया ना कि यहाँ पे हॉस्पिटल में इतनी व्यवस्था है, इसके पहले हमारे पूर्व बीजेपी के पार्षद एक्सपायर हो गए, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। पनागर में जब भी लिखा जाता सीधे मेडिकल ले जाओ, ये सिर्फ बताने वाली बात है। लेकिन आप जाके देखो, अस्पताल में देखो, हॉस्पिटल में देखो, डॉक्टर भगा देता है 10 रुपए की पर्ची काट के, सीधे मेडिकल। तो सिर्फ बताने वाला काम है, कुछ दिखने वाला कोई काम नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि एक समय पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने अपने मुख से स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपए बेचता हूँ तो जनता को 15 पैसे मिलते हैं, 15 पैसे मिलते हैं। वो 85 पैसे में उनका पूरा नेटवर्क खा जाता था। आज माननीय मोदी जी ने जो बिल्कुल सबके जनधन खाते खोल के जो भी जन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट देने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया है। हमारे मित्र बोलते सड़कों का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में इसी सड़क पे जबलपुर जाने में लोगों को पेट में दर्द पड़ता था। अगर कोई प्रसूता स्त्री जाती थी तो उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट हो जाती थी। लाइट की स्थिति ये आती थी कि रात भर लाइट की होती थी। माननीय देवेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में आज वो सारी समस्याएं हल कर दी है। आप 5 मिनट के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। शासकीय सेवाओं में आप स्वास्थ्य सेवाएं ले ले, शिक्षा की सेवाएं ले ले, चारों तरफ विकास हमारे मित्रों को दिखता है। चारों तरफ कैसे हार गए? जब इतना विकास किया उन्होंने तो नगर पालिका कैसे हार गया? आज हमारे 9 पार्षद है नगर पालिका में, नगर अध्यक्ष हमारा है, इनसे पूछिए। जब इतना आप ये बताइए, ये कह रहे कि भाई राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए भेजते 15 पैसे मिलता है, इतना भ्रष्टाचार था। कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया क्या? कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो हमेशा सत्य बोलते थे और आज भी वो सत्य पे अड़े थे। राहुल गांधी जी को हमने कितना परेशान किया, लेकिन वो अड़े रहे। वो बोलते थे कि हम गांधी है, सावरकर नहीं है, हम समझौता नहीं करेंगे। अभी आपको बता दें कि जितने भी कार्य नगर पालिका में इसके पहले हुए, यदि आप चाहें तो जो अपने मकान बनने का जो 2.5 लाख रुपए दिया है, उनसे जाके पूछ लो आप कि क्या स्थिति रही, कैसे उन्होंने मकान बनाए। किराए के मकान में रहे 6-6 महीने, 8-8 महीने, कैसे लोहे के रेट बढ़े, कैसे रेत के रेट बढ़ाए, कैसे उन्होंने अपने भी रेट बढ़ाए। इसी चक्कर में जो कांग्रेस जो है आज हम काबिज हुई है। दूसरी चीज, यदि आप बोलते हो कि सारे विकास हमने करे, तो भैया अभी जो विकास तो हम आपको सामने बता चुके कि एक नर्मदा परियोजना में पूरी रोड खुदी पड़ी है, ठेका हो गया है, ठेकेदार भाग गया। यहाँ जो रोड आप जहाँ खड़े यहीं से आधी बनी हुई है, वो उन्हीं के टाइम की थी ना, समय निकल गया। तो ये जो कह रहा है कि इतने सारे अच्छे काम थे तो नगर पालिका क्यों हार गई? दरअसल अगर
इस तरह की बात करें कि नगर पालिका क्यों हार गए, तो कांग्रेस तो पूरा देश हार गई और कांग्रेस ने तो कोई काम ही नहीं किया। दूसरी देश से बाहर है, देश से बाहर है। अब कभी हमेशा ये बात करते हैं कि निर्मीकरण अस्थायी काम करने की शौकीन है कांग्रेस। उसका कारण ये है कि भैया 10 ट्रक मुरम डाल दो, एक पानी गिर जाए फिर बह जाए, फिर डाल दो फिर बह जाए। स्थायी काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्थायी काम एक बार हो जाएगा तो विकास दिखने लगेगा और विकास हो जाएगा, उसमें बीच का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बीच का वो सारा रास्ता खत्म किया है और जो कुछ भी किया है अब पक्का किया है। चाहे आप किसी भी हाईवे को देख लो, चाहे किसी भी शहर या नगर की अंदर की सड़कों को देख लो, निर्मीकरण से भाजपा ने किनारा करके रखा है, पूरा पक्कीकरण किया है। और जो लोग कहते हैं कि मिट्टी में हमने काला कर दिया है, तो बिल्कुल काला किया, हमने डामर की सड़क बनाई है। डामर की सड़क बनाई एक ही सड़क है। प्रमुख बात कही उन्होंने कि राहुल जो है गांधी है, सावरकर नहीं, तो सावरकर क्या गांधी है? मुझे क्या है, ये बहुत अच्छी बात की है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विकास हमेशा ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास दिखता है। एक बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, निखरता है, समझता, फिर उसकी चीजें दिखती है। जिसने जो किया उसको वो मिला। अब जो विकास हो रहा है, आप एक 11 साल के बच्चे से पूछिए, 15 साल के बच्चे से पूछिए, वो आपको बताएगा। ये हम भोपाल गए थे, क्या स्टेशन देखा। ये विकास का एक एक सोपान जो है वो मोदी जी ने अपनी योजनाओं से प्रतिबद्ध होकर देश को दिया। आज देश हमारा शिक्षा में, तकनीक में, हर क्षेत्र में, कृषि में, हर क्षेत्र में अव्वल है। फिर भी लेकिन उठ रहा है कि सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये आपने जो कहा ये बिल्कुल तय है। मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बने। शिवराज जी भी बनेंगे क्योंकि वो तो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। परहेज क्यों कर रही पार्टी? बिल्कुल परहेज नहीं कर रही है पार्टी, बिल्कुल उनको सम्मान दे रही है। हमारे यहाँ क्रेडिट लेने का कोई वो नहीं। हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता बराबर आगे आगे काम कर रहे हैं। उसमें जो कार्यकर्ता तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये थका हुआ चेहरा है कमलनाथ दिग्विजय सिंह, थका हुआ चेहरा क्या चुनाव? ये थका हुआ चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का थका हुआ चेहरा ऐसा है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब यहाँ से 1 रुपया जाता है ना तो 15 पैसे गांव में जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस व्यवस्था को डायरेक्ट बेनिफिट योजना इनको याद करवा दीजिएगा कि उसके तहत मनरेगा जब योजना पूरे भारत देश में एशिया की जब सबसे बड़ी रोजगार योजना जब यहाँ पर लागू की है तो मजदूरों के खाते बैंकों में खुलवाए गए। और आपका यदि आवास योजना का पैसा आएगा तो खाते में आएगा, आपका यदि शौचालय का पैसा आएगा तो खाते में आएगा, किसी भी तरह का हितग्राही मूल्य का भी पैसा आएगा तो खाते में आएगा। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और इस योजना का नाम है डायरेक्ट बेनिफिट योजना। ये इनका दावा है कि डायरेक्ट बेनिफिट योजना जो है यह तो कांग्रेस पार्टी की लाई हुई है। क्या कहते हैं आप? डायरेक्ट बेनिफिट योजना है तो डायरेक्ट बेनिफिट की योजना है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है। कांग्रेस सरकार हमेशा वहां से उनका कहना था, राजीव गांधी जी एक समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो जनता के हित के लिए 1 रुपया पहुंचाते थे तो जनता के पास से 15 पैसा आता था, 85 पैसा कहाँ बढ़ जाता है, उनके दलालों में चला जाता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डायरेक्ट पब्लिक को और हितग्राही को पैसे देते डायरेक्ट जनधन योजना का जनधन के खाते की बात। ये एक बात बताओ, इस विधानसभा से इंदू तिवारी कितने वोटों से जीत रहे हैं? आपको क्या लगता है? 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आप बताएं। कांग्रेस पार्टी यहाँ 1,20,000 वोटों से चुनाव ये दावा है बीजेपी का कि उनका कैंडिडेट 1 लाख वोटों से जीतेगा और कांग्रेस का दावा है कि उनका कैंडिडेट 1,20,000 वोटों से जीतेगा। और ये जो बहस है वो लगातार चलती रहेगी। परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन ज्यादा मजबूत दावेदार हुआ। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।